पिछले एपिसोड में मोली भी यूजे के साथ में सिंगुन के सामने आई थी, जहां पर यूजे ने कहा था कि मैं तो मोली से शादी करना चाहता हूं। तब इसके बारे में सुनते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि किसी को भी इसके ऐसे बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। और इसीलिए सिंगुन यूजे से पूछता है कि क्या सच में तुम मोली से शादी करना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से मोली सिंगुन के ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब, क्योंकि वैसे भी तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि यूजे ने मोली को बात करने से मना कर दिया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम मेरे बॉस के साथ में इस तरह से बात कैसे कर सकती हो। तब इसे देख मोली को भी अपने गलती के बारे में रियलाइज हो जाता है और इसीलिए वो यूजे के सामने उदास होते हुए कहती है कि प्लीज तू मेरे ऊपर गुस्सा ना हो। मगर तभी हम देखते हैं कि सिंगुन को मोली के ऊपर डाउट होने लगता है और अब इसीलिए वो इसके बारे में जानने के लिए डिसाइड कर लेता है। इसके बाद वो यूजे से कहता है कि तुम इसके बारे में पूरी ईमानदारी के साथ में जवाब देना और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम मोली को पसंद करते हो। तब इस पर यूजे उसे हाँ में जवाब देता है और फिर उसे कहता है कि मोली तो बहुत ब्यूटीफुल भी है। तभी हम देखते हैं कि सिंगुन मोली से भी सवाल करने लगता है और फिर वो पूछता है कि तुम यूजे में क्या देखती हो। तब इस पर मोली कहने लगती है कि मैं पिछले 10,000 सालों से काफी थकी हुई हूँ, लेकिन असल में सारी लड़कियां लियू शियान के जैसे एम्बिशियस नहीं होती, इसलिए मैं एक ऐसे इंसान के साथ में रहना चाहती हूँ जो कि मेरे लिए खाना बना सके, इसके अलावा वो हर समय मेरा साथ दे सके और इस तरह से मैं एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहती हूँ। तब इसकी ऐसी बातें सुनकर सिंगुन को लियू शियान के बारे में याद आने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं भी तो लियू शियान को अपने साथ में माउंटेन में लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन असल में उसका ध्यान केवल पावर और स्टेटस के ऊपर है और उसी वजह से मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो इनसे पूछने लगता है कि तुम्हें एक दूसरे से प्यार कैसे हो गया, लेकिन इस पर मोली सिंगुन से कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार वैसे तो ये यूजे का पर्सनल मैटर है। तभी यूजे उसे अपने तरफ खींचते हुए कहता है कि जब से तुमने मुझसे खाना बनाने के बारे में सीखने के लिए पूछा था, मैं तभी से तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, लेकिन इसी के साथ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अपने बॉस की करता हूँ और इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि बॉस की बातें सही नहीं है तो फिर हम एक दूसरे के बारे में भूल जाएंगे। तो अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मोली भी इस बात से काफी उदास हो जाती है और फिर वो सिंगुन से कहती है कि देखो तुमने उसके साथ में क्या कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन उसे यहाँ से जाने से रोकता है और फिर कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ में कुछ बातें करना चाहता हूँ। तब इसके बाद सुनकर मोली समझ आती है कि वो इसका असली आइडेंटिटी के बारे में जान चुका है, जिसके बाद सिंगुन उससे कहता है कि पूरे नेनमिंग एकेडमी में बाइबिंग और हुआयान किसी से भी नहीं डरते और इनको केवल मार्शल एम्पर पर्पल सूत्रा से ही डर लगता है, जिसका वजह से मैं इसके बारे में बहुत ही आसानी से जान गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मोली सिंगुन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और इसीलिए वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरे और यूजे के बीच में नहीं आना चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सिंगुन उससे पूछता है कि क्या सच में तुम यूजे से प्यार करती हो, जिस पर मोली गुस्सा करते हुए कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल करती हूँ। जिसके बाद सिंगुन कहता है कि तो फिर तुम्हें यूजे को अपनी असलियत के बारे में बताने से डर क्यों लग रहा है। जिसके बाद मोली गुस्सा करते हुए कहती है कि इसके बारे में चिंता करने वाले तुम कौन होते हो। तब इस पर सिंगुन कहता है कि मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा प्यार झूठ के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी तब इसके वजह से तुम्हें बाद में बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मोली इसके बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो सिंगुन से कहने लगती है कि आखिरकार ये तो हमारे बीच का मैटर है और इसीलिए तुम्हें भी इस बात से ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि मोली तुरंत यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वाइबिंग कहने लगती है कि मैंने आपसे मोली के आइडेंटिटी के बारे में छुपाया और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो अब इस पर सिंगुन कहने लगता है कि यूजे तो बहुत ही अनलकी है, इसके अलावा उसके पास में सेल्फ स्टीम की भी कमी है और इसीलिए जब उसे पता चलेगा कि मोली ने उसे धोखा दिया है तब इसके वजह से पता नहीं उसके साथ में क्या होगा। जिसके बाद वाइबिंग कहने लगती है कि शायद उसके बाद से वो कभी भी प्यार के ऊपर यकीन ना करे। तभी सिंगुन मोली के बारे में भी चिंता करते हुए कहता है कि अगर यूजे ने सच में इस रिश्ते के ऊपर गिव अप कर दिया तब उसके बाद से उतनी लविंग और लॉयल मोली का क्या होगा। तब इसके बाद सुनकर वाइबिंग कहने लगती है कि यह सब मेरा ही आइडिया है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए मुझे पनिश कीजिए। लेकिन इस पर सिंगुन उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आखिरकार दिल का मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पास में इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर इसके बारे में तुम बिल्कुल ही नहीं समझ पाओगी। तभी हुआयान भी कहने लगती है कि मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि आखिरकार हम तो 100 फ्लावर क्लब से 5 गोल्डन फ्लावर्स हैं और इसीलिए इस क्लब की सारी लड़कियां वेल्दी और पावरफुल बैकग्राउंड से आती हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंगुन से कहती है कि अगर तुम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो तो फिर यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में कि हम पता ना लगा सके। तो अब इस पर सिंगुन से कहता है कि क्या तुम मिलिट्री मेडल के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकती हो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वे डिमन स्पीड जाते कहाँ पर हैं। तो अब इस पर हुआयान भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और फिर कहती है कि मैं तो आपके लिए कुछ भी करूंगी। तो अब इस पर सिंगुन कहने लगता है कि पिछले 10,000 सालों में मिलिट्री डिपार्टमेंट को लाखों सोल बोन हासिल हुए, जो कि 5 कलर के सोल बोन के सेट को बनाने के लिए काफी हैं। अब इसीलिए सिंगुन उम्मीद करता है कि सारी चीजें आसानी से हो जाएं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नानगुन जुंजी का फिर से सिंगुन के साथ में फाइट होने वाला था
जहाँ पर कि वह फिर से अपने 5 कलर वाले पीकॉक पावर का यूज करने के लिए रेडी होता है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि वो इस पावर से सिंगुन का कुछ नहीं कर पाता और सिंगुन ने इस बार भी उसे बहुत ही आसानी से यहाँ पर हरा दिया था। अब इसका बढ़े हुए अटैक पावर को देख वह भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम्हारा अटैक इतनी जल्दी सुप्रीम एम्पर का अटैक के जैसा कैसे हो गया। लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इसे हरा देता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं आधे महीने के बाद फिर से नानगुन जुंजी के सामने रहूंगा और फिर उस तरह से मैं सबसे पहले 1 लाख पॉइंट को कलेक्ट करने वाला बन जाऊंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसके सामने से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की गुजरती है, लेकिन यहाँ पर उसका ध्यान न होने की वजह से वह उसे टकरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस गलती के लिए लड़की से माफी मांगने लगता है, लेकिन इस पर वो लड़की शर्माते हुए उसे कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से चली गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन हुआयान के पास में आता है और वहाँ पर वो इसे कोई लेटर दिखाता है। तब इसे देख हुआयान हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यह नोट तो असल में सिमा पियानसिंग नाम के लड़की ने तुम्हें लिखा था। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसीलिए वो हुआयान से कहता है कि मुझे इसके बारे में याद क्यों नहीं। तभी वाइबिंग कहने लगती है कि बिना किसी रीजन के केयर दिखाना कोई चीटिंग है या फिर की कोई चोरी। तभी हुआयान भी कहने लगती है कि मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन हर दिन वो एक लेटर को भेजती है और वो पिछले 4 सालों से आपके लिए लव लेटर लिख रही है। तब इस पर सिंगुन कहने लगता है कि मेरे पास में तो पहले से ही वाइफ है और इसीलिए ये लेटर मुझे मिले होते तो मैंने इनको फेंक दिया होता। तो अभी हुआयान उससे कहने लगती है कि आपको अपना हैरम बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि नानगुन जुंजी के पास में भी बहुत सारी लड़कियां हैं। तो अब इसके बारे में सुनकर सिंगुन कहता है कि जो आदमी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता वो अपने लाइफ में कभी भी ट्रू लव को नहीं पा पाएगा। तब ऐसी बात सुनकर हुआयान सिंगुन से काफी इंप्रेस होने लगती है, लेकिन फिर वो कहने लगती है कि वह तो पहले से ही किसी और से प्यार करता है। इसके बाद वो सिंगुन से कहती है कि फिर से जब आपका नानगुन जुंजी से सामना होगा तब उस समय उसके लिए आप क्या करेंगे। तब इस पर सिंगुन कहता है कि जब तक मैं नेमिंग एकेडमी के अपर कोर्ट यार्ड में हूँ तब तक वे मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसी बात सुनकर वाइबिंग कहती है कि कहीं फिर वे किसी और के ऊपर तो अटैक नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिंग सियांग और उसकी सिस्टर ने 1 लाख सोलबोन को हासिल कर लिया था और फिर वो कहने लगती है कि पता नहीं उनको इतने सारे सोलबोन की जरूरत क्यों है। तो अब इस पर डिंग कहती है कि सिंगुन के पास में इसके लिए खुद की अपनी प्लानिंग है और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि वेई और सिमेन इनके सामने से आ जाते हैं और वेई इनसे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ में डिनर करने के लिए हमारे घर पर चलोगी। लेकिन इस पर डिंग सियांग कहती है कि हम तो एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। तब इस पर वेई कहने लगता है कि तुम्हें अभी इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ महीनों के बाद तुम इसके बारे में सारी चीजें समझ जाओगी। तब इसके ऐसे बात सुनकर डिंग इनको यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद सिमेन वेई से कहने लगता है कि अगर तुम इनको किडनैप करने के लिए आए हो तो यह सब करने की क्या जरूरत है और इसीलिए तुम इससे जल्दी से क्यों नहीं करते। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बात सुनकर वेई भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी तुरंत अपने मैजिक वेपन के पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे दोनों भी इतने आसानी से इनके सामने हार मारने के लिए रेडी नहीं होते और इसीलिए वे भी अपने सन ब्लेजिंग फॉर्मेशन का यूज करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेई ने अपने पावर का यूज करके इनके बैरियर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब इसीलिए इसका फायदा उठाकर सीमेन अपने स्वॉर्ड का यूज करके इनके ऊपर अटैक करता है और इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इनको जख्मी कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से अपने स्वॉर्ड का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी इस वक्त सिंगुन यहाँ पर आकर इन दोनों को बचा लेता है, जिसे देखते ही वे दोनों तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वे समझ गए थे कि अब वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद सिंगुन उन दोनों शिष्यों से कहता है कि अगर मुझे फॉर्मेशन के डिवाइन कॉन्शियसनेस के डैमेज के बारे में फील नहीं हुआ होता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही समय पर यहाँ पर आकर तुम्हें नहीं बचा पाया होता। तो अभी डिंगडिंग उससे पूछने लगती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इस पर सिंगुन केवल इतना कहता है कि वे कुछ विलेन थे और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है कि अब तुम्हें कुछ समय के लिए डेथ हॉस्पिटल में ही छुप जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजे मोली के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था क्योंकि उसने आधे महीने से मोली से बात नहीं किया है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि आखिरकार वो तो कंट्री साइड की एक ऑर्डिनरी लड़की है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर उसे सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था। तो अभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर किसी के आने की आहट होती है। जिसके बाद वो गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने कहा है कि कोई भी मुझे कुकिंग करते समय डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई जार टूटने की आवाज आती है। तो क्या आपको लगता है कि यूजे को सच में मोली का प्यार मिल पाएगा? और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।